Hello friends, you're very welcome on my YouTube channel Joyful Learning. Today's topic is a very famous topic, Buddhist education system in India, a legacy of wisdom, learning and enlightenment. As defined by the Buddha, education is the foundation for wisdom, peace and compassionate society. ये कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने या ये महात्मा बुद्ध ने कोई किताब नहीं लिखी। इनकी मृत्यु के पश्चात जो भी उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक में किया, वही मूल आधार व प्रमाणिक है। और जो ये त्रिपिटक है, उसमें पहला है सुत्त पिटक, जिसमें धर्म संबंधी बातें लिखी गई। अभिधम्म पिटक दूसरा, जिसमें दर्शन संबंधी बातें लिखी गई, और तीसरा है विनय पिटक, जिसमें नीति संबंधी बातों की व्याख्या की गई है। जैसे कि बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया क्यों और ये किसके द्वारा कहा गया? लाइट ऑफ एशिया सर एडविन अर्नोल्ड ने 1879 में एक बुक लिखी, द लाइट ऑफ एशिया, जिसमें महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा गया। एंड ही because he spent his life meditating and seeking ways to understand and end human suffering, जो कि किसी भी दर्शन में बाकी ये नहीं कहा गया कि हम अपने दुख से निवारण कैसे पा सकते हैं, क्योंकि जगत में है तो दुख तो है ही, विभिन्न प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग तरीके से दुख व्याप्त है, लेकिन उसका अंत कैसे है, दुख होता ही क्यों है, इन सभी बातों के लिए महात्मा बुद्ध ने अपने गृह का त्याग किया। ये कहा जाता है या माना जाता है, जो कथाओं में प्रचलन में है, कि महात्मा बुद्ध के जन्म के समय जब उनकी कुंडली को दिखाया गया तो एक आचार्य जी को बुलाया गया और उन्होंने कहा या तो ये एक बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, और अगर ये सम्राट नहीं बना तो बहुत बड़ा संत बने, संपूर्ण जगत में इसकी ख्याति होगी। तो एक पिता के तरीके से देखें तो उन्हें लगा कि मेरा बेटा है, मैं राजा हूं तो मेरा बेटा राजा ही बनना चाहिए। संत वाले डायरेक्शन में उन्होंने भी नहीं सोचा और हमेशा गौतम बुद्ध को हमेशा बाहर ना जाने की अनुमति थी। अगर वो चाहते भी थे कि मैं थोड़ा बाहर जाऊं देखूं, तो फिर ऐसी व्यवस्था की जाती थी कि वह कौन से मार्ग से जाएंगे और कौन से मार्ग से आएंगे, और जो भी जन उन्हें रास्ते में मिलेंगे वो वेल क्लोथ होंगे, वेल टू टॉक होंगे, वेल टू डू होंगे, और सब बहुत एक तरीके से आर्टिकुलेट टाइप से होगा कि सब प्री प्लान्ड और वेल मैनेज्ड होगा, जिससे उनके दिमाग में कभी आए ही नहीं कि हाँ मुझे संत की तरफ भी सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। लेकिन काफी जिद करने के बाद एक बार उनके पिता ने उन्हें प्री डिसाइडेड जो चैरियट था उनके साथ और उन्हें बाहर भेजा, जिसमें सबसे पहले ये कहा जाता है कि उन्होंने सबसे पहले एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, दूसरे नंबर पे एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर एक मृत व्यक्ति को देखा और चौथे नंबर पे एक साधु को देखा। तो उनके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं हुई। उन्होंने उस सारथी से भी कुछ प्रश्न किए, उसने भी उसके उत्तर दिए। उन्होंने पूछा कि यह कौन है, तो उन्होंने कहा ये बूढ़ा व्यक्ति है। तो उन्होंने पूछा कि बूढ़ा क्यों है, तो बोले कि सभी को बूढ़ा होना है, मैं भी बूढ़ा होऊंगा, आप भी बूढ़े होंगे। ऐसे ही बारी बारी से उन्होंने प्रश्न किए चारों के बारे में, और उनके मन में सब बहुत सारी जिज्ञासाएं जब हो गईं तो एक दिन उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपने गृह घर को त्याग दिया। अब आगे चलते हैं, क्योंकि हमें इसमें सिर्फ एजुकेशनल पार्ट पढ़ना है, क्योंकि ये कोई डिटेल्ड फिलॉसफी की क्लास नहीं है, तो हम पॉइंट 2 पे रहते हैं। After attaining the enlightenment, he could discover 4 noble truths about misery, cause and path leading to the cessation of misery. And he also gave the path of 8 principles of truth and 16 principles of salvation.
After Buddha, Heenan, Mahayana, and here teaching came into existence. Many higher learning like Nalanda, Vikramshila. There is a very famous and very important universities at that time, and Nalanda, Vikramshila, and Takshila were established, and the curriculum has included subjects like grammar, linguistic, medicine, and yoga. द फोर नोबल ट्रुथ, जब हम चार आर्य सत्य की बात करते हैं तो पहला इन्होंने कहा दुख, दूसरा दुख निरोध, तीसरा दुख समुदाय और चौथा दुख निरोध मार्ग। जो बुद्धा की टीचिंग है, जो फोर नोबल ट्रुथ्स हैं, उसमें द ट्रुथ ऑफ सफरिंग, the truth of suffering, the truth of origin of suffering, the truth of cessation of suffering, and the truth of path to the cessation of suffering. The Buddha is often compared to a physician, and in the first two noble truths he diagnosed the problem, means suffering, diagnosed the why the people are in suffering, he diagnosed the problem and identified its causes. And the third noble truth is the realization that there is a cure, it's possible, there is curable, your suffering is curable. And the fourth noble truth in which the Buddha set out the eightfold path is the prescription, the way to achieve a release from suffering. I want to add something in these four noble truths. पहला इन्होंने कहा कि दुख है, दुख क्यों है, जिसे हम सुख समझते हैं उसका अंत भी दुख है, ऐसा इन्होंने कहा। मतलब जिसे हम सुख अभी समझ रहे हैं उसका अंत भी दुख है। ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है, बहुत डीप फिलॉसफी है इस लाइन में। सेकंड है दुख का कारण, तो इन्होंने बोला कि दुख का कारण एक ही है, वो है अविद्या। अगर आपको ज्ञान नहीं है किसी चीज का, वही उसका कारण है। तीसरा इन्होंने बोला दुख का विनाश संभव है, मीन्स कि ज्ञान प्राप्त करके दुख से छुटकारा संभव है। बौद्ध धर्म के दुख निरोध को निर्वाण कहा गया है। निर्वाण जीवन काल में भी प्राप्त किया जा सकता है। जीवन मुक्त अवस्था में व्यक्ति राग, द्वेष आदि दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है और कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, तो दुख का विनाश हो गया। फोर्थ इन्होंने बोला दुख विनाश का मार्ग। मार्ग में जब बात करते हैं तो इन्होंने दिया फिर वो अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अब एट फोल्ड पाथ भी इन्होंने बताया, एट फोल्ड पाथ फोर्थ नोबल ट्रुथ का पार्ट है। अब इनका जो एक दुख का कारण जो इन्होंने बोला, जो सेकंड नंबर पे, द ट्रुथ ऑफ ओरिजिन ऑफ सफरिंग, तो उन्होंने बोला कि अविद्या यानी कि अज्ञानता ही दुख का कारण है। अब अज्ञानता किन कारणों से होती है, तो इन्होंने 12 कारण बताए कि इस वजह से मतलब आपको दुख हो सकता है, दुख के कारण हो सकते हैं। पहला इन्होंने बोला इग्नोरेंस, सेकंड इम्प्रेशन, जैसे क्योंकि वर्ड से और पाली भाषा में जो दिए गए थे उसमें थोड़ा अंतर हो सकता है। फर्स्ट अविद्या, दूसरा संस्कार जो कि वर्तमान से संबंधित है। इन्होंने वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल तीनों को 12 कारणों को 3 भागों में बांटा था। तो पहला और दूसरा अविद्या और संस्कार वर्तमान काल से संबंधित थे। विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान ये पास्ट से संबंधित थे। और भव, जाति, जरा, मरण ये भविष्य से संबंधित थे। तो इस तरीके से इन्होंने 12 कारण बताए। नेक्स्ट, द ट्रुथ ऑफ सफरिंग, द फर्स्ट नोबल ट्रुथ की बात करते हैं तो सफरिंग, इन्होंने बोला सफरिंग कम्स इन मैनी फॉर्म्स। 3 obvious kinds of suffering correspond to the first foresight to Buddha saw on his first journey outside his palace: old age, sickness, death, and monk. Human beings are subject to desire and craving, but even when we are able to satisfy these desires, the satisfaction is only temporary. Pleasure does not last, or if it does, it becomes monotonous. थर्ड पार्ट में इन्होंने बोला कि इवन व्हेन वी आर नॉट सफरिंग फ्रॉम आउटवर्ड कॉजेज लाइक इलनेस, बेरेवरमेंट, वी आर अनफुलफिल्ड, अनसेटिस्फाइड। दिस इज द ट्रुथ ऑफ सफरिंग। मीन्स कि अगर आप प्लेजर के पीछे भागते हो तो अगर आपको हर समय प्लेजर में ही हो तो वो भी मोनोटोनस हो जाएगा, वो भी आपको लगेगा कि अब ये क्यों नहीं बदल रहा है। तो
नेचर के अकॉर्डिंग हर चीज क्या है, इसलिए चेंजेबल है। सुख है तो दुख है, दुख के कारण है। तो नेक्स्ट इन्होंने यही बोला कि अगर आप अनफुलफिल्ड है, अनसेटिस्फाइड है, तभी आपको ठीक लग रहा है। अगर ये नहीं होगा और एक ही स्लोप में आप रहेंगे तो जीवन आपका monotonous हो जाएगा. Some people who encounter this teaching may find it pessimistic. Buddhists find it neither optimistic nor pessimistic but realistic. Fortunately, the Buddha's teaching do not end with suffering. Rather, they go on to tell us what we can do about it and how to end it. The second noble truth: our day to day troubles may seem to have easily identifiable causes. Thirst, pain from an injury, sadness from the loss of a loved one. In the second of his noble truth, though the Buddha claimed to have found the cause of all suffering, and it is much more deeply rooted than our immediate worries. The Buddha taught that the root of all suffering is desires, tanha. This comes in three forms. डिजायर्स जो हैं, और ये जो डिजायर्स हैं वो तीन फॉर्म में आती है, विच ही डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट डिनोटेड फ्रॉम थ्री रूट्स ऑफ evil or the three fires or the three poisons. The three roots of evil, in the third noble truth, three roots of evil, these are the three ultimate causes of suffering: greed and desire, represented in art by a rooster; ignorance or delusion, represented by a pig; and hatred and destructive urges, represented by a snake. Nirvana means extinguishing, means ki, to end of this um, Jivan Chakra and find to the moksha, which is called in the Vedanta Darshan is a moksha, and same is same as it is in Bauddha Dharma is called, it's called Nirvana. Attaining Nirvana, reaching enlightenment, means extinguishing the three fires of greed, delusion, and hatred. Some who reaches nirvana does not immediately disappear to a heavenly realm. Nirvana is better understood as a state of mind that humans can reach. It is a state of profound spiritual joy without negative emotions and fears. The fourth noble truth, path to the cessation of suffering. The final noble truth is the Buddha's prescription for the end of suffering. This is a set of principles called the Eightfold Path. The Eightfold Path is also called the middle way. It avoids both indulgence and severe asceticism, neither of which the Buddha had found helpful in his search for enlightenment. um, when any disciple and want to enter in the vihara monastery, they should to follow these 10 rules in the vihara. First is do not kill any living being. Second one is do not steal. Third one is stay away from impurity and misconduct. Fourth one is do not tell lie. Fifth is do not use intoxicating substances. Sixth one is do not eat at improper times. Seventh is stay away from dancing, music, and entertainments. Eighth is do not use ornaments or articles of adornment. Ninth is do not sleep on high, luxurious, and soft beds. And tenth is do not accept gifts of gold and silver. Okay, the Eightfold Path in Buddhism. The Eightfold Path is the practical application of the Four Noble Truths. They are also closely connected to the Fourth Noble Truth as a means to destroy suffering, following our component of the Eightfold Path of Buddhism. First one is right view, means Samyak Drishti. It means understanding and accepting the Four Noble Truths, avoiding wrong beliefs, staying away from bad actions such as greed, lying, and violence. Second one is right aspirations, Samyak Sankalp. It implies thought on renunciation, sacrifice of worldly attachment and desires, thought on friendship and goodwill, and thought on non harming. Third one is right speech, Samyak Vach. It inspires one to speak truth primarily, to speak gentle, to soothing words for the benefits and well-beings of others, and it also to officially declare one
to avoid falsehood, slander, harsh word and gossip. Fourth one is right conduct, means samyak karma. The Buddha intended by right conduct the practice of 5 moral vows. यहाँ मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि बौद्ध दर्शन जो है वो कर्मवाद में विश्वास करता है और उसका कहना है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसे फल मिलता है। इसीलिए इन्होंने इसके अंतर्गत 5 आर्य सत्य की भी बात की है। राइट कंडक्ट, सम्यक कर्म, कर्म ऐसे करो, इन्होंने वो 5 मॉरल वॉव्स दिए हैं। फर्स्ट है नॉन वायलेंस, सेकेंड वन इज ट्रुथफुलनेस, थर्ड इज नॉन स्टीलिंग, फोर्थ इज नॉन पोजिशन या नॉन ग्रीड, फिफ्थ इज चेस्टिटी, प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। In ahimsa, not harming any living being. In satya, truthfulness, speaking the truth. Non-stealing, not taking what belongs to other. Non-possessions, avoiding excessive attachment to material things. And purity of conduct means brahmacharya, maintaining self-control and moral purities. Next, fifth is right livelihood, samyak ajivika. It consists of the avoidance of a luxurious life and the acceptance of occupations which do not involve cruelty, injury to other living beings. The Buddha exhorts to avoid occupations like sale of alcohol, making, selling weapon, profession of soldier, butcher, fisherman, etc. Because बौद्ध महात्मा बुद्ध ने हमेशा शांति की बात की, तो इसलिए उन्होंने प्रोफेशन ऑफ सोल्जर को भी डिनाई किया है कि ये भी अगर आप इन सभी ऐसे प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं जो किसी जीव को किसी भी प्रकार से हिंसा पहुंचाता है, तो आपको उस व्यवसाय से अलग रहना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बोला राइट एफर्ट, सम्यक व्यायाम। इट इंक्लूड्स एफर्ट्स टू अवॉइड द राइज ऑफ evil, false ideas in the mind, and the effort to overcome evil and evil tendencies. Effort to acquire positive values like attention, energy, tranquility, equanimity, and concentration, and the effort to attain the right condition for a meritorious life. Seventh is right awareness, samyak smriti. It represents the awareness of the body, breathing positions, movements, impurities of the body, etc. Awareness of sensations means attentive to the feeling of others and of the oneself and of the other. Awareness of thought and the awareness of internal functions of the body, mind. Eighth is right concentration, samyak samadhi. It's the practice of deep meditation that helps a person attain enlightenment. It develops in 4 stages. First is the person focuses deeply on the truth and experiences great happiness. Second stage is the person attains inner peace and tranquility. Third stage is the person becomes detached from even this happiness and peace. And fourth is the person goes beyond all feelings of happiness and peace and reaches complete enlightenment. Now we are talk about Buddhist period. Buddhist and Jainism is the offshoot of Hinduism, and the chief ideal of Buddhist education was the attainment of nirvana, salvation, and education was thoroughly saturated with religion and it was spiritual in essence. Religious education was imparted through the teaching of Vinay Pitak, Abhidhamma Pitak, and Sutta Pitak, and Jatak Kathaएं, etc. In this period, India achieved at high level in different fields, in literature, in philosophy, in art, in commerce, in agriculture. There are main subjects were there is a spinning, weaving, printing of clothes, tailoring, accountancy, painting, Ayurveda, and surgery. As we can say that there is a peak time of in variety of subjects, variety of disciplines, because ऐसा भी कहा जाता है कि जो वस्त्र की छपाई का समय था वो भारत में, वह भी बौद्ध दर्शन के समय, गौतम बुद्ध के समय पे था। मीन्स कि बौद्ध धर्म की जब शिक्षा दी जाती थी उस समय पे था। और टेलरिंग, वीविंग, स्पिनिंग की बात तो प्रिंटिंग ऑफ द क्लोथ इसी समय पर था।
और जैसे कि जो प्रिंटिंग ऑफ पेपर की बात करते हैं तो चाइना का नेम सबसे पहले आता है। तो वो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि इस कला को भी वो नालंदा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों से सीख कर गए थे, तब उन्होंने उसका आविष्कार किया था, तो ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट हम अगर बात करें, द प्राइमरी ग्रेड एजुकेशन का जो एम था वो टीचिंग था 3 आर पर, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। और द हायर एजुकेशन कंप्राइजेस teaching in religion, philosophy, medicine, military science. Besides these subjects, arts and crafts also the essential part of the curriculum. Takshila was the center of education in arts and sciences. It's evident from the Chinese traveler Fahian that Brahmanical system of education was popular in 5th century AD. The knowledge of Sanskrit was indispensable for higher education, so Fahian had remained at Patliputra for 3 years for acquiring adequate knowledge in Sanskrit. Because हमारा ज़्यादातर जो ओल्ड कंटेंट था बौद्ध से पहले का वो सब संस्कृत में लिखा था और संस्कृत में ही पढ़ा जाता था, तो फाहियान पाटलिपुत्र में 3 साल एक्स्ट्रा रुक के उसने संस्कृत की शिक्षा ली थी ताकि वो उसे और अच्छे से ट्रांसलेट कर पाए। Hian Thesang, another Chinese traveler, quoted the example of Nalanda pertaining to higher education, where Buddhist philosophy, literature, yoga, other spiritual sciences were taught. The Vikramshila earned name and fame in for imparting teaching logic. तर्क शास्त्र में विक्रमशिला बहुत आगे था और jurisprudential न्याय शास्त्र में विक्रमशिला आगे था। जीवक की बात करें तो ये ग्रेट फिजिशियन और सर्जन थे और ऑफ दैट एज acquired considerable knowledge and skill in the operation of brain and intestine की सर्जरी जीवक के द्वारा उस समय के जो ग्रेट फिजिशियन और सर्जन थे उनके द्वारा की जाती थी। Similarly, Charak, rightly known as the father of Ayurveda, was a product of this age. The center of medical sciences was also Takshila, means science, art and science and medical science. There is a very famous place that was a Takshila Vishwavidyalaya. In Buddhist educational centers, subjects of Brahmanic education like Vedas, history, Purans, grammar, Vedang, Upanishad, yoga, music, Ayurveda, Tantra were recommended for study. मीन्स कि बौद्ध के समय पे इन विश्वविद्यालयों में सिर्फ बौद्ध धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती थी, इवन जो प्राचीन समय की और शिक्षाएं थी, ब्राह्मणिक जो एजुकेशन थी उसमें वेदास, हिस्ट्री, पुराण, ग्रामर, वेदांग, उपनिषद, योगा, म्यूजिक, आयुर्वेदा, तंत्र सबको रिकमेंड किया जाता था। एज द स्टूडेंट चॉइस ही कैन स्टडीड देयर। Okay, thank you. Now it is the end of my lecture. If you have any question, you can write in the chat box. And if you like my topic, you can keep subscribe and like my videos. Thank you.